यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम चैत्र रथ पर्व 172वां अध्याय। वशिष्ठ जी की सहायता से राजा सनवरण को तपती की प्राप्ति। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यूं कहकर वह अनिंद्य सुंदरी तपती तत्काल ऊपर चली गई और वे राजा सनवरण फिर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री, सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तपती से विमुक्त उन महान धनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि, कीर्ति और नीति में भी बढ़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना से मूर्छित हुए भूमिपालों के भी स्वामी महाराज सनवरण को शीघ्रता पूर्वक पृथ्वी पर से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं। अनग, आपका कल्याण हो। युद्ध में शत्रु दल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि ये भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मांदे हैं। गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न भिन्न नहीं हुआ था। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। उससे राजा को चेत हो आया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। महाराज की आज्ञा से तुरंत वह विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी। परंतु वे राजा सनवरण फिर उसी पर्वत शिखा पर जा बैठे। तदनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नान आदि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुंह किए वे भूमि पर खड़े हो गए। उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा सनवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया। वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ का शुभागमन हुआ। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या तपती ने राजा का चित्त चुरा लिया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उस नरेश से धर्मात्मा मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हीं की कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। उस महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्य देव से मिलने के लिए ऊपर को गए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य देव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूं, यूं कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। फिर वशिष्ठ जी बोले, जो अजन्मा, तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, समस्त प्राणियों के अंतर्यामी, किरणों के अधिपति, धर्म स्वरूप, सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन भगवान सूर्य को नमस्कार है।
जो ज्ञानियों के अंतरात्मा, जगत को प्रकाशित करने वाले, संसार के हितैषी, स्वयंभू तथा सहस्त्रों उद्दीप्त नेत्रों से सुशोभित हैं, उन अमित तेजस्वी सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं, तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवान सविता को नमस्कार है। तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, महर्षि, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी जो अभिलाषा हो उसे कहो। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो, तुम्हारी वह अभीष्ट वस्तु कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो, तुम्हें अवश्य दूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुमने जो मेरा स्तवन किया है, इसके लिए मैं तुम्हें वर देने को उद्यत हूं। कोई वर मांगो। तुम्हारे द्वारा कही हुई वह स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। उनके यों कहने पर महातपस्वी मुनिवर वशिष्ठ मरीचिमाली भगवान भास्कर को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, विभावसो, यह जो आपकी तपती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, इसे मैं आपसे राजा सनवरण के लिए मांगता हूं। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं। अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज सनवरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे। वशिष्ठ जी के यों कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने ब्रह्मर्षि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा, मुने, सनवरण राजाओं में श्रेष्ठ है, आप महर्षियों में उत्तम है और तपती युवतियों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तदनंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद्य सुंदरी तपती को राजा सनवरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहां से विदा होकर वे तपती के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहां विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा सनवरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तपती का चिंतन करते हुए बैठे थे। मनोहर मुस्कान वाली देव कन्या तपती को वशिष्ठ जी के साथ आती देख राजा सनवरण अत्यंत हर्षोल्लास से युक्त हो अधिक शोभा पाने लगे। सुंदर बोहों वाली तपती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करती हुई अधिक सुशोभित हो रही थी। राजा ने क्लेश सहन करते हुए 12 रात तक एकाग्रचित होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। सबके अधीश्वर वरदायक देव शिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज सनवरण ने वशिष्ठ जी की ही तेज से तपती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधिपूर्वक तपती का पानी ग्रहण किया। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि सनवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। उन दिनों भूपाल ने नगर, राष्ट्र, वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। तदनंतर राजा सनवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। अर्जुन, उन दिनों महाराज सनवरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। शत्रुसूदन, उस अनावृष्टि के समय प्राय स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय में
पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी। परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही नहीं थी। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री, पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे। राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उन नरकंकालों से परिपूर्ण वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान सा जान पड़ता था। प्रजा की एक ऐसी दुर्वस्था देख धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ ने ही उस राज्य में वर्षा की। साथ ही वे नृपश्रेष्ठ सनवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तपती के साथ नगर में ले आए। उनके आने पर दैत्य हंता देवराज इंद्र वहां पूर्ववत वर्षा करने लगे। उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की। तब से शुद्ध अंतःकरण वाले नृपश्रेष्ठ सनवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य और नगर में बड़ा आनंद छा गया। तदनंतर तपती के सहित महाराज सनवरण ने शची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तपती आपके पूर्व पुरुष सनवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तपती नंदन माना है। तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन महाराज सनवरण ने तपती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था। अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। भरत श्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव, अजमीर कुल में जन्म लेने से अजमीर तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोगों की वंश जननी तपती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहित को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में तपती उपाख्यान की समाप्ति से संबंध रखने वाला 172वां अध्याय पूरा हुआ। 173वां अध्याय गंधर्व का वशिष्ठ जी की महत्ता बताते हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित बनाने के लिए आग्रह करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, गंधर्व का यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्ति भाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। फिर महाधनुर्धर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, सखे, वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई है। तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया था, उनका यह नाम क्यों पड़ा, इसे मैं सुनना चाहता हूं। तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन है, यह मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके। वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहते हैं। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति
सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। वे अपने मरे हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे, परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। उन्हीं जितात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पाकर इक्ष्वाकु वंशी भूपालों ने इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था। कुरुनंदन, इन्हीं मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे। पांडव श्रेष्ठ, जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। इसलिए जिसके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें। पार्थ, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रिय को अपने राज्य की वृद्धि के लिए पहले पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वह ब्राह्मण को अपने आगे रखे। अतः कोई गुणवान, जितेंद्रिय, वेदाभ्यासी, विद्वान तथा धर्म, काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पुरोहित बनाने के लिए कथन संबंधी 173वां अध्याय पूरा हुआ। 174वां अध्याय वशिष्ठ जी के अद्भुत क्षमा बल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं, फिर उनमें वैर किस कारण हुआ? ये सब बातें मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, पार्थ, वशिष्ठ जी के इस उपाख्यान को सब लोगों में बहुत पुराना बतलाते हैं, उसे यथार्थ रूप से कहता हूं, सुनिए। भरतवंश शिरोमणि, कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे, जो इस लोक में गाधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मान मर्दन किया करते थे। एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मरु प्रदेश के सुरमय वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अधिक परिश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार करते हुए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्वागत भाषण तथा अन्य हविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया। महात्मा वशिष्ठ जी के यहाँ एक कामधेनु थी, जो अमुक अमुक मनोरथों को पूर्ण करो यह कहने पर सदा उन कामनाओं को पूर्ण कर दिया करती थी। ग्रामीण तथा जंगली अन्न, फल मूल, दूध, षडरस भोजन, अमृत के समान मधुर परम उत्तम रसायन, खाने पीने और चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ, अमृत के समान स्वादिष्ट चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएं तथा भांति भांति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को उस कामधेनु ने प्रस्तुत कर दिया। सब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा हे अर्जुन, राजा विश्वामित्र भलीभांति पूजित हुए। उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए। महर्षि की धेनु का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गलकंबल, पूंछ और थन, ये 6 अंग बड़े एवं विस्तृत थे। उसके पार्श्व भाग तथा उरु बड़े सुंदर थे। वह 5 पृथुल अंगों से सुशोभित थी। उसकी आंखें मेंढक जैसी थी। आकृति बड़ी सुंदर थी। चारों थन मोटे और फैले हुए थे।
वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूंछ, नुकीले कान और मनोहर सींगों के कारण वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पुष्ट थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गांधी नंदन विश्वामित्र ने उसका अभिनंदन किया और अत्यंत संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा, ब्राह्मण, आप 10 करोड़ गाय अथवा मेरा सारा राज्य लेकर इस नंदिनी को मुझे दे दे। महामुने, इसे देकर आप राज्य भोग करें। वशिष्ठ जी ने कहा, अनग, देवता, अतिथि और पितरों की पूजा एवं यज्ञ के हविष्य आदि के लिए यह दुधारू गाय नंदिनी अपने यहां रहती है। इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता। विश्वामित्र जी बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप तपस्या तथा स्वाध्याय का साधन करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जितात्मा होते हैं। उनमें बल और पराक्रम कहां से आ सकता है? फिर क्या बात है जो आप मेरी अभीष्ट वस्तु को 1 अर्बुद गाय लेकर भी नहीं दे रहे हैं? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण नहीं हूं। मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है। अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सेना के साथ हो, राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार न करो। गंधर्व कहता है, अर्जुन, वशिष्ठ जी के यूं कहने पर विश्वामित्र ने मानो बलपूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। उसे कोड़ों और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था। अर्जुन, उस समय कल्याणमयी नंदिनी डकराती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हीं की ओर मुंह करके देखने लगी। उसके ऊपर जोर जोर से मार पड़ रही थी, तो भी वह आश्रम से अन्यत्र नहीं गई। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम बार बार क्रंदन कर रही हो। मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूं, परंतु क्या करूं? कल्याणमयी नंदिनी, विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूं। गंधर्व कहता है, भरतवंश शिरोमणि, नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी थी। वह उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई। गौ ने कहा, भगवान, विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कोड़ों और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूं। आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? गंधर्व कहता है, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी, तो भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ न तो क्षुब्ध हुए और न धैर्य से ही विचलित हुए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। चूंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए है, अतः तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो। नंदिनी ने कहा, भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं? ब्राह्मण, आपने त्याग न दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो। यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है।
यथार्थ मोक्ष।